How are you? Welcome back to my channel Learning Brain. My name is Fahim and you are watching Learning Brain. So guys, आज मेरा टॉपिक है कि आप Facebook में ऐड कैसे चला सकते हैं और उससे आप इंगेजमेंट हायर इंगेजमेंट कैसे आप ला सकते हैं। ठीक है ना गाइज। तो आज मेरा टॉपिक में आज मैं इसलिए ये टॉपिक उठा रहा हूँ आज कि फेसबुक में लोग देखते हैं कि जब लोग फेसबुक में जब कुछ पोस्ट करते हैं तो उन लोगों को सही इंगेजमेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी का जो एल्गोरिदम है, जो फेसबुक का जो एल्गोरिदम जो वर्क कर रहा है, इसका अपडेट ये आया है कि आपको बिना पे किए आपका एल्गोरिदम मीन्स आपका जो पोस्ट है वो ज़्यादा तक लोग तक रीच नहीं करेगा। और उसके लिए अगर रीच और भी ज़्यादा बढ़ाना है और टारगेट ऑडियंस तक बढ़ाना है तो आपको उसके लिए आपको पेड ऐड करना पड़ेगा, पेड ऐड चलाना पड़ेगा। अगर आप पेड ऐड नहीं चलाते हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पेड प्रमोशन करें, पेड ऐड चलाएं। ठीक है ना गाइस। तो सिंपली आज हम इंगेजमेंट के आज बारे में बात करेंगे कि इंगेजमेंट का सेटअप कैसे करते हैं, आप कैंपेन कैसे चला सकते हैं फेसबुक ऐड में, जिसके ज़रिए आपको हायर इंगेजमेंट मिले आपका पोस्ट में, आपका पेज में और आपको जो ऐड चल रहा है, जो ऐड कॉपी आपका है, जो लोगों तक दिखेगा, उसमें हायर इंगेजमेंट जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है ये कुछ पॉइंट ज़रूरी है आपको बताना, कुछ पॉइंट यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कुछ ऐड चला रहे हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपका बजट बहुत अच्छा होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपका जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, वो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, ना ही ज़्यादा स्पेसिफिक और ना ही ज़्यादा ब्रॉड। मतलब एक ऐसा सेटअप रखना होगा टारगेट ऑडियंस का जिसमें मीडियम हो, ना ही ज़्यादा ब्रॉड हो, ना ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो, क्योंकि इसमें आपको इंगेजमेंट हायर चाहिए और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की ज़रूरत पड़ेगा। जितना ज़्यादा ऑडियंस आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपका इंगेजमेंट बढ़ सकता है, इंगेजमेंट बढ़ने का चांसेस और ज़्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपका बजट अच्छा हो। दूसरा, आपके बजट के हिसाब से आपका बिड अमाउंट भी ज़्यादा अच्छा हो, कि जब आपका ऐड मतलब आप जब ऐड जो आप जो चला रहे हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं, वो कैंपेन अगर परफॉर्मेंस उसका लो है तो उसके हिसाब से आपका बिड जो है, बिड अमाउंट कम कटे। और आपका जब परफॉर्मेंस ज़्यादा हो रहा है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है तो उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका बिड अमाउंट के हिसाब से परफॉर्मेंस और ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बिड अमाउंट का ध्यान देना। तीसरा चीज़ ज़रूरी है कि आपका कंटेंट जो है, मीन्स आपका जो ऐड है, ऐड कॉपी जो है या बैनर जो है, वो बैनर बहुत कैची होना चाहिए और बैनर के साथ साथ आप उसमें आप सारा कुछ अट्रैक्ट कर सके आप कस्टमर को, और साथ ही साथ उसमें आप जो कंटेंट लिखेंगे, टेक्स्ट वगैरह या फिर जो कुछ भी आपका गोल होगा, वो गोल आपका सही हो। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है गोल। आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल है कि आपको सिर्फ इंगेजमेंट चाहिए, मीन्स मीन लोग शेयर करें या फिर क्लिक करें, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका गोल का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते होंगे आप कि यहाँ पे मेरा फेसबुक का ये चैनल बना हुआ है, मीन्स फेसबुक डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आप यहाँ से भी आप ऐड में जा सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करना है, क्रिएट में जाके आपको ऐड में क्लिक करना है। तो आपका जैसे आप ऐड में क्लिक करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे ये ऐड मैनेजर में लेके आ जाएगा। तो ये रहा आपका ऐड मैनेजर, लोड हो रहा है। तो ये आ गया आपका ऐड मैनेजर का डैशबोर्ड। या तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं, पहला चीज़। और ये मेरा प्रीवियस का पहले का था काम तो इसीलिए वो काट दे रहे हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप यहाँ से भी, अगर आपको वहाँ पर से पता नहीं चल रहा है तो मीन्स आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा है तो आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या है, वैसे ही facebook.com/ad सॉरी एड्स ADS लगना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ओपन होगा अभी। तो देखिए यही डैशबोर्ड ये ओपन हो गया है, जिसके ज़रिए आप ऐड इजीली चला सकते हैं यहाँ पर से। तो ये क्या है, ये आपका डैशबोर्ड आपका जो आएगा, ये डैशबोर्ड असल में आपका जो कैंपेन जो आप प्रीवियसली चलाए हैं, जितना सारा कैंपेन सब यहाँ पे लिस्ट डाउन रहेगा। ठीक है गाइज। तो और यहाँ पे आप न्यू कैंपेन शुरू कर सकते हैं। तो गाइज, आगे बढ़ने के लिए और पूरा सीखने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा जो चैनल है लर्निंग ब्रेन, ये चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे और इससे आप फ़ायदा उठा सकें। और गाइज़, आप जितना अच्छा सीखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। स्किल्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए, सबके लिए स्किल्स अभी बहुत ज़रूरी है, मैटर करता है। तो इसके लिए आज हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो और टॉपिक की तरफ। तो देख रहे होंगे आपका 3 तो
ऑप्शन यहाँ पे 3 तो कॉलम है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। तो मैंने दो, इससे पहला 2 वीडियो में मैंने ब्रांड अवेयरनेस का, रीच का मैंने बता दिया था। कंसिडरेशन में मैंने ट्रैफिक का भी ये वीडियो को क्रिएट किया मैंने, उसके बारे में मैंने बताया है। और आज मैंने शुरू किया है कि आज मैं इंगेजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो इसीलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि पहले ये थोड़ा डैशबोर्ड को समझ लें। यहाँ पे 3 तरह का ऐड में 3 कैटेगरीज होता है। सबसे पहला होता है कैंपेन, उसके बाद होता है कैंपेन सेट, उसके बाद होता है सॉरी, सबसे पहले तो कैंपेन, उसके बाद होता है ऐड सेट, उसके बाद होता है ऐड। तो यहाँ पे कैंपेन में आपको कैंपेन सेलेक्ट करना है। ऐड सेट में आपको ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट और ऑडियंस का जितना सारा कैटेगरीज वगैरह होता है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सब को पूरा सेट करना होगा, सेटअप करना होगा। उसके बाद फिर ऐड मैनेजर में जाके आपको ऐड कॉपी, आपका जो है, जो आपका ऐड चलेगा वो ऐड का पिक्चर्स वगैरह आपको डालना है। तो सिंपली ये चालू, उसके बाद फिर आपको सबमिट करना है, तो फिर ये रिव्यू के लिए चला जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद एंगेजमेंट में क्लिक करना है। जब आप एंगेजमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको फिर नीचे और भी एक ऑप्शन आएगा। ये थोड़ा स्लो हो गया है। ऑप्शन आएगा यहाँ पे लीड, सॉरी, ओ यहाँ पे इंगेजमेंट में क्लिक करना है। जब आप इंगेजमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इंगेजमेंट का ही कैंपेन खुल गया। आपको कैंपेन के बारे में लिखना है, कुछ बताना है आपके कैंपेन के बारे में। CAMPIGN कैंपेन लिख देना। मैंने रफली लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद फिर आपको पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक या इवेंट रिस्पॉन्स, आपको 3 में, ये 3 कैटेगरीज में कौन सा गोल आपका है, मीन्स क्या चीज़ आपको चाहिए एंगेजमेंट में। मीन्स ये तीनों आपका एंगेजमेंट में ही आता है। अगर आप मीन्स कोई पोस्ट में आपका लाइक कर रहा है तो वो भी एक एंगेजमेंट हो गया, या तो फिर कोई पोस्ट में आपका शेयर कर रहा है तो वो भी एंगेजमेंट हो गया, या तो फिर आप पोस्ट को देख रहा है बार बार तो वो भी एंगेजमेंट हो गया। तो पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट, तो यहाँ पे अलग अलग इसका ट्रैकिंग है और इसका सेटअप है। तो पोस्ट एंगेजमेंट में ही हम रखते हैं। उसके बाद फिर कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे नीचे में क्रिएट ए बी टेस्टिंग, ये 2 या 2 से ज़्यादा टेस्टिंग के लिए, ऐड के लिए ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हायर बजट के लिए होता है। जिसका बजट हायर रहता है उसके लिए ही कैपेबल है। अगर आपका बजट लो है तो आप फिर कंटिन्यू टीप दें। तो जब आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आप आ जाएंगे एड सेट नेम। एड सेट नेम में आने के बाद आपको करना क्या है, आपको कुछ ऐसा दे देना है। फॉर एग्जांपल ऐड, ये मैंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद अब आपको आना है ऑडियंस में। अगर आपका क्रिएट न्यू ऑडियंस, आपको न्यू ऑडियंस क्रिएट करना है तो न्यू ऑडियंस के लिए आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड ऑडियंस आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको एक नया फ्रेश शुरू करना होगा, तो फिर आपको इसको लीव करना होगा। या तो फिर अगर आपका सेव ऑडियंस है तो आपको सेव ऑडियंस यहाँ पे दिखेगा जब आप क्लिक करेंगे। बट मेरा यहाँ पे नहीं है क्योंकि मेरा यहाँ पे इस आईडी से मेरा कोई भी ऐड नहीं चला है, इसी के लिए ये नहीं दिख रहा है मेरा। जो ये सिर्फ सिखाने के लिए, इसलिए मैंने इसको क्रिएट किया है। उसके बाद फिर आप आते हैं, आपको आना पड़ेगा लोकेशन। लोकेशन में, लोकेशन का मतलब ये है कि आपको ऐड कौन सा जगह में दिखाना है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना ऐड दिखाना है मुंबई में, तो आपको मुंबई क्लिक करना है। उसके बाद फिर मुंबई सिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आप इसमें रेडियस भी आप देख सकते हैं कि किस रेडियस में आपको जाना है। आप अपना रेडियस बढ़ा भी सकते हैं, तो मैं रेडियस 80 किलोमीटर कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड भी दिखाएगा। इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब है कि आप मीन्स कोई एक ऐसा, मीन्स आपका जो मुंबई लोकेशन जो सेट किया हुआ है उस लोकेशन के अंदर कोई ऐसा एक एरिया है जिसको आपको एक्सक्लूड करना है, जहाँ पे आपको नहीं दिखाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाम और उसको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊँ तो कोलकाता में लेता हूँ। खुल नहीं रहा है। केवल के टी कोलकाता।
ये अभी आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा लोकेशन हो गया एक्सक्लूड करना। तो एक्सक्लूड करने के लिए इसके बाद फिर यहाँ पे आता है ऐड लोकेशन इन बल्क। तो आप लोकेशन में भी ये लोकेशन को अपना बल्क में, मतलब एक से ज़्यादा लोकेशन एक बार में आप सेट कर सकते हैं। शायद सो नेट का प्रॉब्लम था इसी के लिए। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लिखना है कोलकाता। जब आप कोलकाता लिखेंगे तो यहाँ पे कोलकाता आ गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। वेस्ट वेस्ट बंगाल यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ गया। वेस्ट बंगाल यहाँ पे मैं पूरा ये ले लेता हूँ वेस्ट बंगाल। ये लोड हो रहा है। तो अब फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल के अंदर मुझे कोलकाता को एक्सक्लूड करना है। कोलकाता को एक्सक्लूड करने के लिए कोलकाता यहाँ पे सिटी। तो ये देखिए ये कोलकाता एक्सक्लूड हो गया। आपको यहाँ पे क्रॉस का साइन दिख रहा होगा, मतलब कि वेस्ट बंगाल में सारा जगह दिखेगा मेरा ऐड, बट कोलकाता में नहीं दिखेगा। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पे एज सेलेक्ट करना है। तो एज में आपको एडिट टिपना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कोई एज ले लेना है। फॉर एग्जांपल 25 से 40। उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में जो कॉलम है, तो यहाँ पे ऑडियंस साइज, यहाँ पे जैसे जैसे आप ऑडियंस क्रिएट करते रहेंगे ये चीज़ चेंज होता रहेगा। तो आपका जो डेमो ऑडियंस जो आपने सेलेक्ट किया टारगेट लोकेशन और एज के हिसाब से, तो इस आपका ऑडियंस इतना है जहाँ तक कि आपका ऐड रीच करेगा। उसके बाद आपका रीच इतना है पर डे के हिसाब से डेली, और पोस्ट इंगेजमेंट इतना है। उसके बाद आपको जेंडर देखना है। जेंडर में आप कहाँ पे, आप फॉर एग्जांपल आप मेन को सिर्फ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मेन। उसके बाद फिर एडिट, और यहाँ पे आप होस्टिंग का अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वेब होस्टिंग के लिए आपको होस्ट होस्टिंग अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेब होस्टिंग आ गया, तो आप वेब होस्टिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेब होस्टिंग के साथ साथ आप डोमेन परचेज अगर बोल के कुछ है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं कुछ। तो आप डोमेन को रखें वैसे। डोमेन डोमेन नेम आप क्लिक कर लें तो यहाँ पे ये बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये ऐड लोकेशन इन बल्क को मैंने सेलेक्ट किया था, इसी के लिए वो आ रहा है। खैर घबराने की बात नहीं है। उसके बाद आपको फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको देखना है कि क्या है यहाँ पे एक्सक्लूड पीपल। पीपल को एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, और ऑडियंस को और आप नैरो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कौन से कैटेगरी को आपको हटाना है, तो उसके लिए भी वही सेम जो आपने लोकेशन के लिए मैंने दिखाया था वह यहाँ पर भी वही अब चीज़ अप्लाई होगा। उसके बाद आपको आना है शो मोर। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज दिखेगा। यहाँ पे हल्का अपडेट हुआ है। लैंग्वेज में आपको ENGLISH इंग्लिश। इंग्लिश में अगर ऑल हम रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिसका इंटरफेस, फेसबुक इंटरफेस जिस लैंग्वेज में होगा, अगर इंग्लिश में होगा तो उसको वही लोग को दिखेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर बंगाली अगर सेलेक्ट करते हैं तो जिसका इंटरफेस मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस आपको इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन ना जिसका इंटरफेस बंगाली में होगा उसको दिखेगा, लेकिन जिसका इंटरफेस तमिल में होगा, मलयालम में होगा, उन लोगों को ये ऐड मेरा नहीं दिखेगा।
उसके बाद फिर ऑडियंस, उसके बाद फिर यहाँ पे आप पेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किस पेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, या उसके हिसाब से आपको पेज को नहीं दिखाना है। मीन्स वो लोग, जो लोग आपके पेज में उन लोग को दिखाना है, या फिर जो लोग आपको पेज में उन लोग को नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे पीपल हु लाइक योर पेज, मतलब जिसने आपका पेज को लाइक किया, जो आप पेज सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको वो लोग को दिखेगा। और फ्रेंड ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, जिन लोगों ने आपका पेज लाइक किया उन लोगों का फ्रेंड को दिखेगा, और एक्सक्लूड में जो लोग आपका पेज लाइक किया उन लोगों को नहीं दिखेगा, मतलब कि आपका एकदम न्यू ऑडियंस है। तो ये आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको आना है नीचे, और उसके बाद फिर यहाँ पे किसको रखना है, लर्निंग। मैं यहाँ पे ये मेरा जो चैनल है, इस चैनल का नाम को मैं, जो इस चैनल में जो लोग व्यूअर है या फिर जो लोग सब्सक्राइबर या फॉलोअर है उन लोग को मुझे नहीं दिखाना है। तो इसके लिए मैंने लर्निंग ब्रेन को, चैनल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में जहाँ पे फेसबुक चाहेगा वहाँ पे आपका ऐड को प्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका न्यूज़ फीड में दिखा सकता है, राइट हैंड साइड कॉलम में दिखा सकता है, या तो फिर स्ट्रीम हो रहा है तो वहाँ पे दिखा सकता है, ये सब। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आपको अगर देखना है इसके बारे में एडवांस, खैर मैं बता दूँ, अगर यहाँ पे मैनुअली आप लेते हैं तो उसके हिसाब से आपको दिखेगा कि आप इसको एडिट कर सकते हैं डिवाइस के हिसाब से, कि किस डिवाइस में आपको रखना है, दिखाना है, डेस्कटॉप, मोबाइल। तो आप चाहें तो आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में दिखाना है तो उसके लिए आप तो ऐसे कर सकते हैं। उसके या तो फिर आपको इंस्टाग्राम में नहीं दिखाना तो इसको अनटिक कर दीजिए, तो ये अनटिक हो जाएगा और आपको ऐड सिर्फ फेसबुक पे दिखेगा। उसके बाद ये फेसबुक का ऑटोमेटिक सारा चीज़ सेटअप हो चुका है। जो इंस्टाग्राम का था वो अनटिक हो चुका है। जो फेसबुक का जहाँ पे मीन्स विजुअलाइज और कैपेबल होगा, जेन्युइनली जहाँ पे दिखना चाहिए वहाँ पे वो ऑटोमेटिक टिक हो चुका है। उसके बाद आपको आना है नीचे, सी मोर ऑप्शन में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइस ऑल में जाना है। आपको कोई स्पेसिफिक डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है, जैसे कि एंड्रॉयड, आईओएस या फीचर फ़ोन ओनली, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑल डिवाइस रख दिया। उसके बाद फिर ये आपको कंटेंट पब्लिशिंग को ये वाला दिखाना है कि कहाँ कहाँ आपको दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टेंट आर्टिकल या स्ट्रीम वीडियो। तो यहाँ पे आप इन्वेंट्री फिल्टर में आके फिल्टर कर सकते हैं कहाँ पे आपको दिखाना है। फुल इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, लिमिटेड इन्वेंट्री। फुल इन्वेंट्री का मतलब है एक्सक्लूड कंटेंट दैट इज नॉट सुटेबल फॉर मोनेटाइजेशन, तो वो सब कंटेंट में नहीं दिखा जहाँ पे मोनेटाइज हो रहा है। या तो फिर स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, एक्सक्लूड सेंसिटिव कंटेंट, जहाँ पे सेंसिटिव कंटेंट है, फॉर एग्जांपल डिस्कशन ऑफ हाईली अनसेक्सुअल टॉपिक, मीन्स जो और भी बहुत सारा अलग अलग चीज़ का वीडियो आता है वो सब में आपको नहीं दिखेगा। तो इसके लिए स्टैंडर्ड में आप रखें, या तो फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस में आपको रखना है। आपको इसमें रखना है, इसमें रखना है, या फिर लिमिटेड इन्वेंट्री में रखना है। लिमिटेड इन्वेंट्री में क्या है, डिस्कस ऑफ माइंडली सजेशन टॉपिक। इसमें क्या, एक्सक्लूड ऑल मॉनिटरी एंड सेंसिटिव कंटेंट। जो सेंसिटिव कंटेंट है वहाँ पे आपका ये ऐड नहीं दिखेगा, उसको एक्सक्लूड कर देगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें स्टैंडर्ड में रखें। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है। आने के बाद अपना पोस्ट एंगेजमेंट, इसको आप एडिट कर सकते हैं। पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, इंप्रेशन मीन्स आपको ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऐड। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऐड डिलीवरी मतलब जो लोग ज़्यादा देखते हैं उन लोग को ये ऐड दिखेगा। मतलब ये ऑटोमेटिक फेसबुक क्या करता है, ऑल्गोरिदम के हिसाब से आपका ऐड को ऑप्टिमाइज कर देगा, ताकि जो लोग ऐड ज़्यादा देखते हैं उन लोगों के पास दिखेगा। तो ये इंप्रेशन में आता है। पोस्ट एंगेजमेंट में मतलब ये होता है कि जहाँ पे लोग ऐड को देखते भी है और उसको क्लिक करके उस ऐड को मीन्स उस ऐड पे ज़्यादा अपना इंटेंशन मीन्स फ्लो भी, इंटेंशन फ्लो बहुत ज़्यादा होता है उस ऐड में, और लोग उस ऐड को भी क्लिक भी करते हैं और उसके साथ साथ वो पढ़ते भी हैं उस ऐड में क्या क्या है। तो उस लोगों को देखने देखने के लिए आप यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट में भी आप क्लिक कर सकते हैं। और या तो फिर आपको डेली यूनिक रीच, डेली यूनिक रीच मतलब वी डिलीवर योर टू पीपल पीपल अप टू वंस अ डे। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यूनिक रीच मीन्स यूनिक रीच होगा, मतलब नया नया कस्टमर को जाएगा। जो लोग एक दिन मीन्स पर डे मीन्स एक ये जो डिलीवरी जो होगा ऐड का वो पर डे उस स्पेसिफिक लोग को होगा, जो लोग एक बार में सारा दिन में एक बार वो फेसबुक को लॉगिन करते हैं, देखते हैं, घाटते हैं, तो उन लोग को रीच होगा। तो इससे क्या है, इंटेंशन क्या है कि इससे पता ये चलेगा कि कौन लोग
आपके ऑडियंस है और उसके हिसाब से कितने लोग आपके न्यू ऑडियंस है, कितने लोग आपके ऑडियंस ऐसे हैं जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वेब होस्टिंग में, या तो फिर जो लोग न्यू आए हैं, तो इससे ये पता चलेगा। तो मैं पोस्ट इंगेजमेंट में रख देता हूँ, पोस्ट इंगेजमेंट के हिसाब से ये ऐड फ्लो होगा। उसके बाद फिर कॉस्ट कंट्रोल आप कर सकते हैं, जो मैंने बताया था। कॉस्ट कंट्रोल मतलब आपको यहाँ पे बिड देना है, बिड के हिसाब से आपका जो ऐड है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। लो परफॉर्मेंस में आपका सबसे कम बिड के हिसाब से कटेगा और हाई परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा बिड के हिसाब से कटेगा। तो इससे क्या है कि जब सबसे ज़्यादा बिड के हिसाब से कटेगा तो आपका जो परफॉर्मेंस है, एड परफॉर्मेंस, वो सबसे ज़्यादा हाई भी होगा। ये बेनिफिट है। उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पे बजट डालना है। डेली बजट है, यहाँ पे दो तरह का बजट होता है, एक डेली बजट, एक तो लाइफ टाइम बजट। डेली बजट में आपका डेली के हिसाब से कटेगा, लाइफ टाइम बजट में आप लाइफ टाइम ही कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको सारा दिन में कौन कौन से टाइम में आपको अपना ऐड को चलाना है, दिखाना है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 200 यहाँ पे कर देता हूँ मेरा डेली बजट। और उसके हिसाब से रन माई एड कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे, तो आज जो शुरू होगा वो हमेशा चलता रहेगा जब तक, और तब तक के चलता रहेगा जब तक कि मेरा बजट ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद फिर यहाँ पे सेट स्टार्ट एंड एंड डेट। स्टार्ट एंड डेट मतलब होता है कि आप स्पेसिफिक कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन लगा दें कि ये 5 डेज तक चलेगा, 2 डेज तक चलेगा, आप जितना भी रख सकते हैं, 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, जितना भी रख सकते हैं बजट के हिसाब से। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं 17 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मीन्स 1 वीक का मैं रखता हूँ। तो 1 वीक का हिसाब से जब आप 1 वीक का रखेंगे तो उसके हिसाब से ये कॉस्ट बता दे रहा है कि पर डे 200 के हिसाब से 6 डेज का हो रहा 1200। तो 1200 यहाँ पे आपका ऐड बजट है। उसके बाद फिर एस्टिमेटेड टैक्स जो फेसबुक काटता है अपने पॉलिसी के हिसाब से, जो है 216 रुपया, 216। तो टोटल अमाउंट हो जा रहा है, जो बिलिंग अमाउंट है, जो आपके पास इन्वॉइस जाएगा और जो आपके बजट के हिसाब से कटेगा, बैंक से कटेगा, वो है 1416 रुपीज़। उसके बाद अगर हम लोग इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, लाइफ टाइम बजट। तो लाइफ टाइम बजट आप सेलेक्ट जब करेंगे तो लाइफ टाइम बजट में आपको यहाँ पे आपका हाई अमाउंट जो है वो हाई रहेगा, आप उससे कम नहीं कर सकते, कुछ अमाउंट आपका जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 1000 अगर हम रखते हैं तो ये 1000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे लाइफ टाइम बजट मतलब हो गया कि आपका हमेशा चलेगा ये वाला ऐड। तो यहाँ पे योर ऐड विल बी रन अंटिल संडे 24 मई 2020, मतलब इस डेट से लेके इस डेट तक ये ऐड चलेगा और हर टाइम चलेगा, एवरी टाइम वो आपका ऐड रन होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका जो ऐड जो कटता है, आपका ऐड, वो ऐड आपका इंप्रेशन के हिसाब से कटेगा, तो यहाँ पे कोई एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। उसके बाद फिर आप ऐड शेड्यूलिंग भी आप कर सकते हैं, रन ऐड ऑल द टाइम, या फिर आपका कोई ऐड शेड्यूल होगा, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम होगा पर डे के हिसाब से, या कोई ऐसा दिन ओकेशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको बताएगा यहाँ पे कि आपको पर डे मंडे टू संडे, मीन्स मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस पर डे के हिसाब से आप कौन कौन से टाइम में आपको अपना ऐड दिखाना है, उस हिसाब से आपको स्पेसिफिक करना है। फॉर एग्जांपल 12 से 3, तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12, ये फिर ये, तो ये 12 o'clock, जहाँ पे मेरा माउस दिख रहा है कर्सर, ये 12 AM, ये 1 AM, ये 2 AM, उसके बाद फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ऐसे करके पूरा जाएगा। तो उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से डे में आपको क्या सेलेक्ट करना है। उस हिसाब से कोई भी टाइम, कोई भी दिन में, कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया स्पेसिफिक टाइम, ये वाला शेड्यूल, अपना ऐड को मैंने शेड्यूल कर दिया कि यही एक ऐसा स्पेसिफिक मीन्स वीक में यही एक ऐसा डेज है, और यही ऐसा डेज में यही एक ऐसा टाइमिंग है जिस टाइमिंग में इतना इतना आवर वो रन करेगा। मीन्स मंडे 12 AM को ऐड रन करेगा, और वो 12 से 1, जैसे ही 1 o'clock होगा वो बंद हो जाएगा। फिर ये 1 से 2 नहीं होगा, फिर 2 से 3 तक जाएगा, तो ये 2 से 3 जो 2 AM से 3 AM तक चलेगा। उसके बाद फिर ये ऐड पॉज हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको एडिट नहीं कर सकते,
क्योंकि ये मीन्स डेली बजट के हिसाब से और आपका डिलीवरी टाइप जो स्टैंडर्ड है। तो इसको आपको फिर क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको, उसके बाद आप आ गए हैं, पहले तो आप ऐड सेट में थे, अब आप आ गए हैं ऐड में, मीन्स आपको ऐड कॉपी यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे होस्टिंग ऐड कॉपी, होस्टिंग ऐड कॉपी यहाँ पे। अब उसके बाद आपको पेज सेलेक्ट करना है, कौन सा पेज आपको यहाँ पे किस पेज के हिसाब से आपको ऐड दिखाना है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया था, तो मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ, लर्निंग ब्रेन, जो मेरा यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक का पेज भी है। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने स्पॉन्सर के बारे में आज बता दूं। जो हमारा आज का स्पॉन्सर है वो है होस्ट गेटोर। होस्ट गेटोर क्या है गाइज? होस्ट गेटोर एक ऐसा होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, होस्टिंग सर्विस है। ये होस्ट गेटोर क्या करता है? ये होस्ट गेटोर होस्टिंग और डोमेन सर्विस प्रोवाइड करता है वेब डेवलपर के लिए, स्टार्टअप बिजनेस लोग के लिए, या इंडिविजुअल जो लोग अपना वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए, वो लोग के लिए ये होस्ट गेटोर होस्टिंग और डोमेन ऑफर करता है। तो गाइज अगर आपको होस्टिंग या डोमेन लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा होस्टिंग कंपनी है जो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आपको एक तगड़ा स्पीड दे सकती है आपको वेबसाइट में, जिससे क्या होगा कि आपका रैंकिंग भी होगा गूगल में, और आपका वेबसाइट में स्पीड भी आएगा, और जल्दी आपका वेबसाइट में मीन्स वेबसाइट जो है वो आपका स्पीड खुलेगा भी, और आपका एक्सेस भी बहुत अच्छा होगा, और ट्रैफिक भी सबसे ज़्यादा आएगा। मीन्स 25,000 या 50,000 से अबव आपका ट्रैफिक आ सकता है पर मंथ के हिसाब से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना आपके लिए फ़ायदा है, आपके बिजनेस के लिए भी फ़ायदा है, या तो फिर अगर आप कोई ब्लॉगर है तो उन लोगों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि जब आपका ट्रैफिक आएगा तो आप अपना ऐड चला के इसमें आप कमा भी सकते हैं। पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से आप नहीं भी तो 1,000 डॉलर के अब अभी कमा सकते हैं। तो गाइस, तो ये होस्ट गेटर को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, इग्नोर ना करें। ये होस्ट गेटर बहुत तगड़ा चीज़ है। आप इसमें जाके साइन अप करें, और इससे आप होस्टिंग और डोमेन को परचेज करें। तो डोमेन और होस्टिंग का क्या है कि मेरा दिए गए फेसबुक का ऊपर में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन, जो नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाके भी आप वहाँ से जो लिंक है होस्ट गेटर का, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर उस लिंक से परचेज करेंगे तो आपको होस्टिंग मिलेगा, लेकिन होस्टिंग के साथ साथ अगर आप डोमेन खरीदते हैं तो डोमेन आपको फ्री में मिलेगा फॉर 1 ईयर। तो आप जान रहे हैं इससे कितना फ़ायदा है। सिर्फ आपको होस्टिंग के लिए पे करना है, लेकिन डोमेन के लिए आपको पे नहीं करना है। आपको डोमेन फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसके लिए लोग डोमेन के लिए पे करते हैं 1200-1500 रुपये, आपको कुछ भी नहीं पे करना है। सिर्फ आपको पे करना है होस्टिंग के लिए, और आपका बाकी सब एसएसएल सर्टिफाइड जो है, एसएसएल सर्टिफिकेट जो है फ्री होगा। उसके साथ आपको जो है एक मजबूत डोमेन स्पेस मिलेगा। उसके साथ स्पीड भी बहुत अच्छा रहेगा, और इसके साथ 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 आपको वर्डप्रेस और बाकी सब जितना सारा जो वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है, फ्रेमवर्क, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं नीचे। उसके बाद फिर अब हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि हम लोग ये ऐड को कैसे ये क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ मॉकअप को भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई मॉकअप हमारा है नहीं अभी, तो इसके लिए रहने देते हैं। और क्रिएट ऐड में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड मीन्स आपको ऐड कॉपी देना है। तो यहाँ पे सिंगल वीडियो या सिंगल इमेजेस आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज डालूंगा, इसी के लिए मुझे ऐड इमेज करना है। ऐड इमेज करने के बाद मेरे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कुछ वीडियो वगैरह, सॉरी, इमेजेस है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ये वाला ले लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू, जब मैं कंटिन्यू कर जब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो उसके बाद मेरा यहाँ पे आपका ये वाला ऐड कॉपी दिख रहा है। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे छोटा सा कंटेंट डालना है। योर होस्टिंग फॉर 2.75 डॉलर पर मंथ एंड फ्री डोमेन।
तो ये मैंने ये वाला कंटेंट का एक टेक्स्ट, छोटा सा प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया। उसके बाद आपको करना क्या, आपको यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे बटन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे बटन देना ज़्यादा फ़ायदा है आपके लिए, ताकि इससे पता चलेगा कि लोग क्या कर रहे हैं आपके आप इसमें आके, मीन्स एंगेज कैसे हो रहे हैं, वो लोग लिंक में क्लिक कर रहे हैं, वेबसाइट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना है जो आप चाहते हैं, मीन्स आपका गोल क्या है। यहाँ पे आपको गोल का होना, सेट होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं, कि लोग आपका कोटेशन पढ़े, लर्न मोर में जाए, मैसेज सेंड करे, आपको शॉप नाउ करे अगर आपका ई कॉमर्स है, या फिर सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, मतलब आप चाहते हैं कि आप अपना एक क्लाइंट के साथ इंगेज करें व्हाट्सएप के ज़रिए, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेंड मैसेजेस में मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये लोड हो रहा है, तो ये लोड हो गया। तो देखिए गाइस, आप दिख रहा होगा आपको ये वाला, ये रहा आपका ऐड कॉपी। यहाँ पे आपका जो पेज है वो पेज दिख रहा है, लर्निंग ब्रेन चैनल स्पॉन्सर, जो क्योंकि ये वाला आपका ऐड दिखेगा इसीलिए स्पॉन्सर। फेसबुक खुद आप ये वाला स्पॉन्सर टैग यूज कर देता है, टैग कर देता है। और यहाँ पे आपका कंटेंट का टेक्स्ट है, यहाँ पे आपका ऐड कॉपी है। यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये वाला आपका ऐड कॉपी हो गया। यहाँ पे आपका चैनल का नाम है लर्निंग ब्रेन चैनल ब्लॉगर, यहाँ पे जो आपका कैटेगरी था। उसके बाद यहाँ पे सेंड मैसेजेस। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फेसबुक पिक्सल है जो आपको सेटअप करना है। ये पिक्सल सेटअप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद फिर आप अगर चाहें तो आपका ऐप इवेंट है, आप ये ऐप इवेंट जो है, ये ऐप इवेंट आप यूज़ कर सकते हैं। कभी वो तभी कर सकते हैं जब आप ऐप इंस्टॉलेशन का कुछ ऐड चला रहे हैं। वो बेसिकली होता है कि जब आपका गूगल प्ले में कोई ऐप है और उसका आपको डाउनलोड या इंस्टॉलेशन का आपको मार्केटिंग करना है, ऐड चलाना, तो इसके लिए होता है ये वाला ऑफलाइन इवेंट। ये दूसरा सेटअप है ऑफलाइन इवेंट के लिए, जहाँ पे आपका ऐड में मीन्स वेबसाइट में क्या क्या चल रहा है, कैसा लोग विजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका ट्रैक करने के लिए ऑफलाइन ही होता है। और उसके बाद फिर आपका यूआरएल पैरामीटर आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको दिखेगा कि लोग क्या क्या स्टेप लेके आपके ऐड में आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ताकि आपको सारा स्टेप पता हो आपके कस्टमर का, क्या आपका कस्टमर का बिहेवियर क्या है और वो किस तरीके से आ रहे हैं। उसके बाद फिर आपको करना है कि आपको यहाँ पे कन्फर्म बटन में क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक कर देंगे तो फिर ये वाला ऐड जो है वो आपका रिव्यू में चलेगा। फिर फेसबुक रिव्यू देखेगा कि आपने ऐड जो है वो सही से आपने सेटअप किया है कि नहीं किया है। और उसके बाद फिर जब आपका हो गया, जब आपका पूरा रिव्यू हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपका ऐड लॉन्च हो जाएगा आपके शेड्यूल के हिसाब से। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे आपने सीखा कि आप इंगेजमेंट ऐड कैसे, मीन्स आप फेसबुक ऐड कैसे चला सकते हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको पोस्ट इंगेजमेंट करना है। तो अगर आपका पोस्ट इंगेजमेंट है तो आप पोस्ट इंगेजमेंट के हिसाब से, आपका पोस्ट इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप ऐड कैसे सेटअप कर सकते हैं, एक कैंपेन आप कैसे चला सकते हैं फेसबुक में। तो गाइज उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने सीखा है तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथ ही साथ अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो हम मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि जब आप कमेंट में बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। उसके हिसाब से मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊंगा। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।